हेलो फ्रेंड्स, कॉल मी एथिस्ट हियर। होपफुली आप सब ठीक हैं और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। इफ़ यू लाइक माई कंटेंट, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, तो इससे मेरा चैनल थोड़ा सा ज़्यादा ग्रो होगा और आई कैन प्रोड्यूस मोर कंटेंट लाइक दैट। आज जो मैं बात करना चाहता हूँ, आई वांट टू टॉक अबाउट डनिंग-क्रूगर इफ़ेक्ट। आपने कभी शायद ऑब्ज़र्व किया होगा कि मूर्ख लोग अपने आप को 30 मार्क का समझते हैं और जो बुद्धिमान लोग हैं वो अपने आप को थोड़ा सा कम आंकते हैं। सन 1999 में 1999 में दो साइंटिस्ट, एक डेविड डनिंग और एक जस्टिन क्रूगर, इन लोगों ने ऑब्ज़र्व किया कि लोग अपने आप को ओवर एस्टिमेट करते हैं, अपने स्किल्स को ओवर एस्टिमेट करते हैं जिस जॉब में वो फेमिलियर नहीं होते, और जिस जॉब से वो फेमिलियर होते हैं उसमें वो अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं। किसी भी सब्जेक्ट में अच्छा होने के लिए आपको उस सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, और जब आपको सब्जेक्ट की नॉलेज होती है तो आपको चीज़ें समझ में आती हैं और आपको लगता है कि शायद मुझे इतनी नॉलेज नहीं है इस सब्जेक्ट में। बट जिस सब्जेक्ट में हमें नॉलेज नहीं होती उस सब्जेक्ट में हमें लगता है ये सब्जेक्ट तो कुछ है ही नहीं है, ये तो बड़ा सिंपल सा सब्जेक्ट है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपने देखा होगा कि जो इंडियन आइडल या सारेगामापा के ऑडिशंस वगैरह होते हैं, इसके अंदर कई सिंगर आते हैं जिनको गाना नहीं आता, ठीक है। वो कॉमेडी सेगमेंट्स में जनरली ये लोग दिखाते हैं, वो जिनके पास धेले का टैलेंट नहीं होता बट उन्हें लगता है कि वो बहुत सही सिंगर्स हैं। और कई बारी हमें लगता है कि हम डनिंग-क्रूगर इफ़ेक्ट में नहीं हैं, बट ऐसा ट्रू नहीं है। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। जब मैंने YouTube का चैनल शुरू करना था तो मुझे लगा कि YouTube पे कोई भी आके कुछ भी बोल सकता है और बड़ा आसान होता है। पर जब मैंने एक्चुअल के अंदर इसके अंदर वर्क किया तो मैंने पाया कि मेरा एक टॉपिक है दिमाग के अंदर, बट मैं उस टॉपिक के अंदर बोल नहीं सकता, क्योंकि पब्लिक के सामने बोलना एक अलग चीज़ है, बट अगर आप कंप्यूटर को देख रहे हो और उसके सामने बोलना, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। और फिर मैंने पाया कि मैं टॉपिक के अंदर अगर कॉन्टीन्यूसली बोलना चाहता हूँ तो मुझे थोड़ी सी स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी। फिर बाद में और चीज़ें सामने आई कि ये भी करना होता है, माइक्रोफोन भी सिलेक्ट करना होता है, सॉफ्टवेयर भी सिलेक्ट करना होता है। तो मेरी रिस्पेक्ट हर एक यूट्यूबर के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ गई, चाहे मैं उनके विचारों से सहमत हूँ या नहीं हूँ। बट एनी कंटेंट क्रिएटर, चाहे आप यूट्यूब पे हो, चाहे आप टिकटॉक पे हो, चाहे आप इंस्टाग्राम पे हो, मैड रिस्पेक्ट फॉर यू गाइस, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है अपने थॉट्स को एक निचोड़ कर सामने रखना और उसके बारे में चर्चा करनी। तो मुझे पहले लगता था कि यूट्यूब बहुत आसान है, आज की डेट में मुझे लगता है कि नहीं, इट टेक्स वर्क, इट टेक्स प्रैक्टिस। ऐसे ही डनिंग-क्रूगर इफ़ेक्ट आपने अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी देखा होगा। आपकी टीम के अंदर कोई एक कॉलीग होगा जो अपने आप को शक्तिमान मानता है, बट एक्चुअल में उसके स्किल्स इतने ज़्यादा अच्छे नहीं होंगे। अब ऐसा क्यों? अगर आपको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है तो आपको ये भी नहीं पता कि मुझे कितने स्किल्स चाहिए इस सब्जेक्ट में अच्छा होने के लिए। अब लोगों को एथिज़म के बारे में नहीं पता। जहाँ तक मैंने ट्विटर पे बात की है लोगों से, मुझे नहीं लगता कई लोगों को एथिज़म का कंसेप्ट भी पता है। बट क्योंकि एज एन एथिस्ट मैं उनसे बात करता हूँ, उन्हें लगता है कि मेरी बातें तो बेकार ही होंगी, विदाउट इवन नोइंग कि मैं क्या बात करना चाहता हूँ। मुझे कई लोगों ने कहा कि तेरा बेस ही एथिज़म है तो तू अच्छी बात कर ही नहीं सकता। ऐसा क्यों? आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देखो, समझो और फिर बताओ कि मैं कहाँ गलत हूँ। मैंने एक वीडियो भी निकाली है कि वाई एम आई एन एथिस्ट, आप उस वीडियो में जाके देखो। मेरे ख्याल से मैं आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ कि ये मेरे रीजंस हैं इसलिए मैं एथिस्ट हूँ, और आप उसको सुनकर मेरे रीजंस के अंदर आराम से फॉल्ट निकाल सकते हो। डू योर वर्क बिफोर सेइंग कि एथिज़म इज़ बैड। और हाँ, कई लोग मानते हैं कि एथिज़म एक रिलीजन है, दे आर टोटली रॉन्ग। बट हाँ, जो चीज़ मैं आपको इस वीडियो से बताना चाहता हूँ, डनिंग-क्रूगर इफ़ेक्ट बहुत एक ऑब्वियस चीज़ है, शायद आपको नाम ना पता होगा बट आपने ये ज़रूर अपनी लाइफ में ऑब्ज़र्व की होगी। अब मुझे ये सेंटेंस जो है, कॉमन सेंस इज़ नॉट सो कॉमन एनी डेज, आई डोंट लाइक दिस सेंटेंस। रीज़न है
कि मेरी कॉमन सेंस और आपकी कॉमन सेंस में फ़र्क होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आईटी के अंदर काम करता हूँ और मुझे किसी चीज़ को सॉल्व करना है, तो जिस तरीके से मैं सोचूंगा उस तरीके से शायद नॉन आईटी पर्सन ना सोचे। कैसे उस रिज़ल्ट को अचीव करना है एफिशिएंटली, क्योंकि एक आईटी वाले बंदे को उस सब्जेक्ट की नॉलेज है तो वो ज़्यादा अच्छे से सोच सकता है। हाँ, यू कैन से कॉमन सेंस इज़ नॉट सो कॉमन। अगर दो आईटी वाले लोग एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, क्योंकि दोनों के स्किल सेट समवट सेम है, तो उस चीज़ के अंदर आप कह सकते हो कि यार तू कॉमन सेंस नहीं यूज़ कर रहा। बट अब मैं अपने पापा से जाके थोड़ी ना कहूँगा कि डैडी कॉमन सेंस इज़ नॉट सो कॉमन। ऐसा थोड़ी ना होता है। पापा को नहीं पता आईटी के बारे में, मुझे थोड़ा बहुत पता है। और जो कई लोग कहते हैं कि ऑब्वियसली ऐसे ही तो करना था, अब दिस वर्ड ऑब्वियसली मे बी ऑब्वियस टू यू, शायद आपके लिए ऑब्वियस होगा पर शायद दूसरे इंसान के लिए ऑब्वियस ना हो। ट्राई टू बी एम्पैथेटिक एंड लेट अस जस्ट थिंक अबाउट ऑल ऑफ दैट एंड यू कैन कॉल मी एथिस्ट।